हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एम्बिशियस एकेडमी इंदौर पे। और अब हम इस वीडियो में बिल्कुल ही नया चैप्टर डेटाबेस डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जिसका सेशन नंबर 1 हम इस वीडियो में करेंगे डेटाबेस कंसेप्ट्स। मतलब कि इस वीडियो में हम डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक कि डेटाबेस में एक्चुअली होता क्या है, किस किस टाइप के डेटाबेस होते हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करेंगे अच्छे से। रही बात डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखती रहेंगी सभी टॉपिक्स की। मैं जो हूँ मेन फोकस करूँगा कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन पे। तो डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और कंसेप्ट समझना है तो मुझे सुनते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहली चीज़ कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का, जिससे क्या होता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से दिख जाती है। ठीक है, दिखना तो ठीक है, साथ में मैनेज भी कर पाते हैं हम उससे। कोई भी चीज़ें अगर इंफॉर्मेशन हमको गैदर करनी है, कोई जानकारी चाहिए, तो वो भी हम आसानी से उसमें से निकाल पाते हैं। और चाहे जितनी भी बड़ी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, उस डेटाबेस के थ्रू हम आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं अगर वो सारी इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में प्रेजेंट है तो। सो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा which helps us to enter, manage, access and analyze a large amount of information quickly and efficiently। तो quickly और efficiently ये दो मेन इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि quickly मतलब बहुत जल्दी आपका वो डेटा रिट्रीव हो सकता है, और efficiently मतलब बिल्कुल करेक्टनेस के साथ बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी। साथ में हम जाने अनजाने में पूरी डेली लाइफ में हमारी बहुत जगह पर डेटाबेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम हमारा फ़ोन देखें तो फ़ोन में जो हमारा कॉल लॉग होता है, या फिर हमारा फ़ोन ऐप जो होता है उसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स जो स्टोर्ड होते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस ओनली। आप सर्च करते हो किसी पर्सन का नाम, आपके फ्रेंड का नाम हो गया, आपके पेरेंट्स का नाम हो गया, रिलेटिव्स का नाम हो गया, किसी का भी नाम आप सर्च करते हो एंड यू गॉट द नंबर ओवर देयर, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस ओनली। आपने सर्च किया कि मुझे इसका नंबर चाहिए, आपको नंबर मिल गया, आपने स्क्रॉल किया तो नंबर मिल गया। आप देखते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं सारे कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद डिक्शनरी अगर हम देखें तो डिक्शनरी में भी सारे जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं। तो दिस इज़ ऑल टाइप ऑफ अ डेटाबेस ओनली। तो जाने अनजाने में हम हमारी डेली लाइफ में डेटाबेस को बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। तो कोई भी नई चीज़ नहीं है, अनोखी चीज़ नहीं है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बस एक कंसेप्ट को समझने की बात है, बाकी सब कुछ ईजी है। हम आते हैं अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। मतलब डेटाबेस जो था वो तो देख लिया, अब उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो उसको मैनेज करने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है जो आपके सारे रिकॉर्ड्स को सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जब आप चाहें उसको मॉडिफाई करता है, जब आप चाहें उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो सारे काम ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो होता है ये करता है, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये हमारे यूज़र्स को मतलब रिलेटिव मेथड्स देता है। बहुत सारी मेथड्स हैं जिससे आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो, तो बहुत आसान हो जाता है। हम आगे इस पर भी काम करेंगे पूरे चैप्टर में कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो कैसे ले पाते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन वापस से स्टोर करनी है, मॉडिफाई करनी है किसी टेबल के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। वो सारी चीज़ें हम इसमें आगे जाके वीडियोस जो होंगी मेरी उनमें हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मालूम पड़ जाए मेरी अगली वीडियो कब आ रही है। और आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ डेटाबेस पे। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस जो होते हैं, जनरली दो टाइप के डेटाबेस होते हैं। एक होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस और दूसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस। वन बाय वन दोनों को समझते हैं। फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब ये हो गया, फ्लैट मतलब चपटा हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब ये नहीं कि चपटा डेटाबेस है। फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब होता है एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि बहुत स्मॉल हो, या फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स हो जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास, और कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप नहीं है उस टेबल का। सिंपल एक टेबल है, उसमें स्टोर कर दिया है, दैट्स इट। जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने स्टोर कर दिया, दैट्स इट। स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स, स्टूडेंट का नाम उसके मार्क्स। तो ये एक सिंपल फ्लैट फाइल डेटाबेस हो जाएगा जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन एक स्मॉल स्केल पे और फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स के फॉर्म में स्टोर्ड है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन सेवरल टेबल्स। तो ये क्या करता है, मल्टीपल टेबल्स के बीच में डेटा स्टोर होता है और उन टेबल्स को एक रिलेशन के साथ एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है।
थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा और थोड़ा थोड़ा नहीं भी आया होगा, तो हम इसको डिटेल में एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया कि एक कंपनी है, उस कंपनी में ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो उस कंपनी का एक कस्टमर था, तो उसके कस्टमर की एक टेबल बना दी हमने। यहाँ पे देखो मैंने उसको पूरा ब्लॉक से बनाया हुआ है कि एक कस्टमर है, तो उस कस्टमर की क्या क्या डिटेल्स होंगी। कस्टमर आईडी अलॉट कर दी है एक उसको, फिर कस्टमर का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, और भी जो भी डिटेल्स कंपनी को चाहिए होती हैं वो शिपिंग एड्रेस और वो सारी चीज़ें कंपनी ने क्या किया, एक कस्टमर टेबल नाम से उसमें स्टोर कर दी डिटेल्स। अब क्या होगा, जब भी कस्टमर उस कंपनी को कुछ भी ऑर्डर देगा तो कंपनी क्या करेगी, उसके लिए एक नया टेबल बनाएगी जिसमें क्या होगा कि सिर्फ कस्टमर आईडी लिखी होगी और उसका ऑर्डर आईडी होगी और उसके द्वारा ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट आईडी होगी। तो इस तरह से ये टेबल बन गई जहां पे 3 आइटम्स हैं, एक ऑर्डर आईडी है, एक कस्टमर आईडी है और एक क्या चीज़ है, प्रोडक्ट आईडी है। तो यहाँ पे अगर हम कस्टमर आईडी की बात करें तो कस्टमर आईडी हैज़ अ रिलेशन विद द कस्टमर टेबल, क्योंकि कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी थी, उस कस्टमर आईडी को ये जाके वहाँ पे सर्च करेगा और उस कस्टमर की डिटेल्स जो होंगी उस कस्टमर टेबल में से निकाल लेगा। तो दिस इज हाउ द रिलेशन इज एस्टेब्लिश्ड, कि जो अब कंपनी थी उसको वापस से कस्टमर का डेटा कस्टमर से लेने की ज़रूरत नहीं थी। कस्टमर ने कंपनी ने उस कस्टमर के लिए एक फिक्स्ड आईडी बना दी कि ये आईडी इस कस्टमर की है। अब जब भी वो ऑर्डर करेगा तो वी ओनली नीड जस्ट दैट आईडी और उस आईडी से हम सारी डिटेल्स निकाल लेंगे, कस्टमर से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ रिलेशनल डेटाबेस वर्क्स। मल्टीपल टेबल्स को डील करते हैं और मल्टीपल टेबल्स में आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो एक चीज़ से हम बहुत सारा डेटा जो है आसानी से रिट्रीव कर पाएँ, तो ये एक प्राइमरी की वाला फीचर आता है जो कि हम आगे इसी वीडियो में थोड़ा सा समझेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हमने देखा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हमने पढ़ा था कि डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम है। उसी तरह से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जो अभी हमने रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा उसको मैनेज करने का सिस्टम है। तो ये क्या करेगा, जनरली ये होता क्या है, ये एक मॉडल है जो कि सभी डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड टेब्यूलर फॉर्मेट में अरेंज करके रखता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। और इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है कि हर एक टेबल के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। जैसा कि हमने अभी कस्टमर की टेबल देखी तो उसमें कस्टमर को एक स्पेसिफिक आईडी प्रोवाइड कराई गई जिससे हम उसका डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ये एक यूनिक होनी चाहिए। अगर एक ही आईडी किसी और कस्टमर को दे दी गई तो वो डेटा जो होगा वो मिक्स हो सकता है। तो इसके लिए हर एक कस्टमर को एक इंडिविजुअल यूनिक आईडी दी जाती है। जैसे आपके यूनिक रोल नंबर होते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो यू हैव अ यूनिक रोल नंबर, वहाँ पर भी कस्टमर के लिए भी एक यूनिक आईडी दी जाती है जो हर एक आईडी एक यूनिक कस्टमर को डिनोटेड होती है, डेजिग्नेटेड होती है, जिसके थ्रू हम उस कस्टमर की डिटेल जो होती है वो आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये एक प्राइमरी की होती है, जो यूनिक नंबर दिया जाता है किसी भी टेबल में, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की, जिसकी हेल्प से हम उस पर्सन की सारी डिटेल्स उस टेबल में रखी हुई ले सकते हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इट प्रोवाइड्स अ प्राइमरी की फैसिलिटी कि हम किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरे फीचर की बात आती है तो ये हमको टेबल के अंदर डेटा क्रिएट, अपडेट और जो भी रिलेशनशिप है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इट मेक्स द वे ईजियर कि हम आसानी से जितना भी डेटा है वो रिट्रीव कर पाएँ। तो दिस इज़ हाउ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि डेटा को मल्टीपल जगह हमें स्टोर नहीं करना पड़ रहा है, एक ही जगह स्टोर करके हम उसको दूसरी जगह भी यूज़ कर रहे हैं विद द रिलेशनल डेटाबेस। और ये फैसिलिटी बहुत आसान है एंड आजकल हर जगह ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये वर्क किया जाता है। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो आपके स्कूल में आपको एक स्कॉलर नंबर दिया जाता है जो आपके लिए एक यूनिक नंबर होता है, आपके एडमिशन के टाइम पे जनरेट किया जाता है, जिससे आपकी एडमिशन डिटेल्स, आपकी सारी डिटेल्स जो हो वो एक स्कॉलर नंबर से ही सारी डिटेल्स निकल आती हैं।
फिर अगर कोई कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिससे उस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट, उसकी सैलरी, उसका काम, सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं। तो हर जगह ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आजकल हर जगह वर्क कर रहा है और बेटर वर्क कर रहा है, आदमी का काम बहुत आसान बना दिया है इसने। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, डेटाबेस सर्वर्स। डेटाबेस सर्वर क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर हम बोले एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर्स को, दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये खुद का डेटाबेस चलाता है और वो डेटाबेस दूसरों को चलाने के लिए प्रोवाइड कराता है। तो ये डेटाबेस सर्वर इस तरह से काम करते हैं। तो मे बी पॉसिबल कि काम इस तरह से हो कि यूज़र जो है उसने इस सर्वर को हायर किया और बैकएंड पे काम करने के लिए डेटाबेस सर्वर को दे दिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो यूज़र होता है, जो क्लाइंट होता है, वो खुद सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पूरा वो खुद हैंडल करता है, बस जो सर्विस प्रोवाइडेड होती है वो डेटाबेस सर्वर की होती है। तो इस तरह के मॉडल्स को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो क्लाइंट के बेसिस पे सर्वर मॉडल वर्क करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डेटाबेस कंसेप्ट्स पे कि डेटाबेस के कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। तो वन बाय वन हम इन सब टर्म्स को पढ़ेंगे। तो पहली टर्म आती है हमारी डेटा आइटम। तो डेटा आइटम क्या है? तो जो डेटाबेस होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें डेटा आइटम होता है। डेटा आइटम फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, स्कूल डेटाबेस है तो उसमें स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल होंगी। तो जो स्टूडेंट है वो एक डेटा आइटम है जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो स्टोर्ड होगी। तो डिटेल्स डेटा आइटम की जो होंगी वो मतलब होंगी स्टूडेंट के बारे में डिटेल्स। तो यहाँ पे डेटा आइटम क्या हो गया? स्टूडेंट। वैसे ही अगर कोई कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेटा है तो एम्प्लॉय क्या है? डेटा आइटम है। कस्टमर्स की, जो कंपनी की बात करी थी हमने, उसके कस्टमर्स होंगे तो कस्टमर इज द डेटा आइटम। तो इस तरह से ये डेटा आइटम होता है। नेक्स्ट आते हैं फील्ड्स। फील्ड्स जो होते हैं वो डेटा आइटम को डिफाइन करते हैं, मतलब डेटा आइटम के एट्रीब्यूट्स कहा जाता है उनको, कि डेटा आइटम्स के बारे में जो जो चीज़ें हम स्टोर करेंगे वो उनके एट्रीब्यूट्स ही होंगे, एंड दोज एट्रीब्यूट्स आर टर्म्ड एज फील्ड्स। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम एक फील्ड हो गया, उसका रोल नंबर एक फील्ड हो गया, उसकी क्लास एक फील्ड हो गई, उसका मार्क्स एक फील्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें फील्ड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या है? किसी भी डेटा आइटम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। जैसे रोल नंबर, मार्क्स, नाम, ये सब मिलाकर कंप्लीट एक रिकॉर्ड बनाता है। नेक्स्ट आता है वैल्यू और डेटा। वैल्यू और डेटा मतलब वैल्यू क्या है? कैरेक्टर्स, टेक्स्ट, नंबर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन जो कि एक डेटा आइटम की फील्ड्स में लिखा जाता है। जैसे मार्क्स हो गए, फिर उस किसी का नाम हो गया स्टूडेंट का, कि उसका रोल नंबर हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, डेटा है जो उसकी टेबल के अंदर, फील्ड्स के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट आती है टेबल्स। टेबल्स के बारे में तो जानते ही हम, ये एक तरीका है, एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो होता है उसमें मल्टीपल टेबल्स होती हैं। मैनी, एक भी टेबल हो सकती है या फिर बहुत सारी टेबल्स भी हो सकती हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ कंटेनर। जैसे कि हम बोले एक टेबल है और टेबल को हमने एक बॉक्स के अंदर रख दिया, तो वही चीज़ है कि टेबल जो है, टेबल्स हमारी जहाँ पे डेटा रिकॉर्ड होता है और उन टेबल्स को जहाँ पे रखा जाता है वो पूरा एक डेटाबेस होता है। तो दिस इज़ हाउ डेटाबेस कैन बी डिफाइंड इन अ ईजी मैनर। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम अगले शब्द पे चलते हैं, क्वेरीज। पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप वर्क करोगे तो आपको कुछ ये क्वेरीज वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा जगह मिलेगा, और इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा डेटाबेस जो है आपको आसानी से आ जाएगा। क्वेरी का मतलब होता है एक सवाल। हम अगर बोलें तो क्या क्वेरी है, आपको टीचर पूछता है कुछ समझाने के लिए, तो क्वेरी मीन्स एक सवाल। लेकिन यहाँ पे क्वेरी जो है वो एक इंस्ट्रक्शन होता है। इट इज़ लाइक अ इंस्ट्रक्शन जो कि आप उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को दे रहे हो, डेटाबेस सर्वर को दे रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको डेटा निकाल के देगा। जैसे आपने एक स्टूडेंट का रोल नंबर दे दिया कि मुझे ये रोल नंबर वाले स्टूडेंट की सारी डिटेल्स चाहिए, उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, उसका नाम चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। तो वो क्या करेगा? उस क्वेरी को फिर एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट में क्या दे देगा? उस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स दे देगा। अब आपने बोला कि एक नया स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके डेटाबेस में ऐड करनी है, तो उसके लिए भी आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो क्वेरी इज़ नथिंग बट अ सिंपल इंस्ट्रक्शन। अब वो सारे इंस्ट्रक्शंस हम कैसे देते हैं वो हम जो हैं वो आगे वाली वीडियोज़ में
समझेंगे कि क्वेरीज हम कैसे डालते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म्स, FORMS। फॉर्म का मतलब होता है एक फॉर्म जो प्रिंट होता है, उसमें हम डिटेल्स फिल करते हैं, लेकिन ये वो फॉर्म नहीं है। फॉर्म जो है यहाँ पे ये एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है जो कि टेबल के अंदर डेटा एंटर करने में हेल्प करता है। मतलब इट इज़ द प्लेस कंप्यूटर पे जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़र को वहाँ पे लिखने के में हेल्प करता है। जैसे मुझे कोई क्वेरी लिखनी, जैसा अभी बताया मैंने, कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो वो मैं कहाँ लिखूंगा, तो वो फॉर्म पे लिखाएगा। डेटाबेस कोई आउटपुट देगा तो वो कहाँ पे देगा, फॉर्म पे देगा। तो सारी चीज़ें आपको फॉर्म्स पे ही होती हैं। मीन्स हम इसको बोलते हैं एक इंटरफेस है जहाँ पे यूज़र डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है, तो रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हमको प्रिंटेबल जो फॉर्मेट है वो डिस्प्ले करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमने टेबल सेलेक्ट करी, उसको प्रिंट करने पे कैसा दिखेगा, तो वो पूरा टेबल जो है वो हमको रिपोर्ट्स की मदद से प्रॉपरली और क्लियरली दिखेगा। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा MS Access, RDMS ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट होता है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमको प्रोवाइड कराता है जिसको हम बोलते हैं MS Access। तो MS Access के बारे में जनरल फीचर्स हमको पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है इस वीडियो में। तो जनरली हम है क्या वो पढ़ते हैं। रिलेशन डेटाबेस के बारे में तो आप जान चुके हो। फटाफट से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फीचर्स पे आ जाते हैं। तो इसका फीचर क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला फीचर, इट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो जो भी बड़ी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके आसानी से स्टोर कर सकते हैं, और ताकि हम आसानी से बाद में उसको एक्सट्रैक्ट या फिर रिट्रीव करके उसके साथ हम उसको एक्सेस कर पाएँ। नेक्स्ट आता है डेटा रिडंडेंसी जो होती है वो रिड्यूस हो चुकी है। मतलब इससे क्या हो गया, डेटा इनकंसिस्टेंसी जो है वो कम हो गई है। इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ डेटा रिडंडेंसी का, मतलब जो डेटा डुप्लीकेसी होती है, मतलब एक ही डेटा दो बार स्टोर हो गया, तो वो चीज़ जो होती है वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के यूज़ से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो इसकी सर्चिंग स्पीड इतनी फास्ट है कि तुरंत आपको डेटाबेस से सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हमें कोई डेटा शेयर भी करना है किसी से, तो MS Access वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम हमारा डेटा किसी से भी शेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ MS Access, तो ये सारे फीचर्स जो हैं आप आसानी से आंसर्स में लिख सकते हैं और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब रिलेशनशिप क्या होती है, लास्ट टॉपिक है, वो हम समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप एक्चुअली में होता क्या है। तो रिलेशनशिप, जब हम टेबल की बात करें तो टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि एक टेबल को आपने दूसरी टेबल से लिंक करके रखा है विथ अ रिलेशन, उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। मतलब मल्टीपल टेबल्स में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। जैसे हमने एक कंपनी की बात करी थी, कंपनी जब एक डेटा स्टोर करती है किसी कस्टमर का तो उसको एक यूनिक आईडी दे देती है जिसके थ्रू वो सारा डेटा को रिट्रीव कर सकती है, और उसी आईडी को वो दूसरी टेबल में भी यूज़ कर लेती है। तो दैट आईडी जो है वो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। जैसे अगर हम हमारे मम्मी पापा की बात करें तो उनका सरनेम जो होता है वो सरनेम हमको मिलता है, उनको सरनेम उनके पेरेंट्स से मिला हुआ है, तो दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अस और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, इन सब में जो रिलेशनशिप होती है ये पूरी रिलेशनशिप उससे डिफाइन होती है। तो उसी तरह से किसी भी टेबल की अगर हम बात करते हैं तो टेबल के अंदर जो यूनिक आईडी होती है प्रीवियस टेबल की, वो हम इस टेबल में यूज़ करते हैं। तो उससे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है कि जब भी मुझे कुछ डेटा चाहिए तो वो आईडी के थ्रू मैं उस टेबल से डेटा निकाल सकता हूँ। दिस इज हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। तो मैचिंग अप द फील्ड विद द सेम नेम इन बोथ द टेबल्स, जब दोनों टेबल्स में सेम नाम के साथ फील्ड आती है तो वहीं पे वो रिलेशनशिप जो होता है वो हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है, और वो इस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो प्राइमरी की वजह से होता है। जैसे कि जो एग्जांपल था वो तो मैंने दे ही दिया आपको, तो एग्जांपल के थ्रू आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा कि रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होती है। यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी आप देख सकते हैं, कस्टमर की इन्फो थी, उसी सेम फील्ड को, कस्टमर आईडी फील्ड को ही उन्होंने ऑर्डर वाले में भी टेबल में रखा, जिससे क्या हुआ कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई और वो डेटा अब हम वहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से।
तो दिस इज़ हाउ दिस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स। अगली जो वीडियो होने वाली है उसमें हम डेटा स्टोरेज को लेकर सारी चीज़ें पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस में ही, कि जो डेटा होता है हमारा वो किस तरह से स्टोर होता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है हमको। तो आगे वीडियो पूरी डेटाबेस के ऊपर होगी और बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आने वाली फर्दर वीडियोस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक शेयर करना मत भूलना और वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।